सो एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन हमने देखा था। तो ये वाला अगर एक एंगल होता है जो प्लेन और लाइन के बीच में है, लेट्स से अल्फा, तो हम जो एंगल निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट से वो ये निकलेगा, और ये वाला जो एंगल निकलेगा वो हो जाएगा लेट्स से पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो अगर कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा करेंगे तो हमें साइन अल्फा मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पैरेलल वेक्टर है और नॉर्मल वेक्टर है। जब उसका हम डॉट करेंगे तो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन विल गेट, नॉट द कॉस। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये कंडीशन भी देखी थी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म, ठीक है ना। दो लाइन, प्लेन और लाइन पैरेलल कब होंगे? देखो बहुत सिंपल है, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये प्लेन है और ये लाइन है, ये आपस में पैरेलल कब होंगे? जब ये नॉर्मल वेक्टर होगा, ये लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे डॉट किया हुआ है, इज इट क्लियर? तो डॉट 0 मतलब लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ प्लेन, मतलब प्लेन के पैरेलल है, ठीक है ना। तो आई थिंक सो ये काफी आसान है। तो वो क्वेश्चन देखना बाकी तो। परपेंडिकुलरिटी वाला एक बार बताना ना बेटा कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी का मतलब ये है कि जो प्लेन है और लाइन है वापस में परपेंडिकुलर है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा, हाँ, और आपका लाइन भी परपेंडिकुलर है। तो मैं बोल सकता हूँ ये वेक्टर है, मान लो बी वेक्टर है, और ये जो सॉरी ये वाला जो है वो ए वेक्टर है आपके पास, ए बी सी वाला नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर, जो ए बी सी से डिनोट होगा। और ये वाला जो है आपके पास ये बी वेक्टर है, क्योंकि पैरेलल टू अ लाइन है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स एन वेक्टर, बिकॉज दीज आर पैरेलल। कोलिनियर। पैरेलल बोल लो, कोलिनियर बोल लो, है ना। हाँ सर। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, बी वेक्टर जो है मान लो मेरे पास इसके डायरेक्शन कोसाइंस डी आर एल एम एन है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं एल एम एन वुड बी लैम्डा टाइम्स ए बी सी, एल बाई ए इज इक्वल टू एम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी, है ना, पैरेलल से आपस में। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, आप लोग की स्कूल की क्लास चल रही है क्या अभी? फिजिक्स की स्कूल की क्लास है क्या अभी? नहीं सर, वो तो जो सुबह स्कूल नहीं आए अच्छा, थे तो ना सर, स्कूल वही की, चीज वापस करवा रहे हैं। ओके। तो कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसकी मतलब स्कूल की क्लास चल रही हो अभी? सर 12:25 तक का ही था स्कूल टाइम। हाँ ओके, फिर ठीक है ना। तो हमने 12:25 के बाद ही आई थिंक स्टार्ट किया, कोई इशू नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रही है ना? मेरे को बता नहीं दो आप, सर। टाइमिंग के रिलेटेड कोई इशू है क्या? ठीक है, ओके, ठीक है विवेक सर, किसी को कोई इशू नहीं है टाइम के रिलेटेड? तो बच्चे बोल रहे हैं अभी स्कूल का खत्म हुआ है तो पैरेलल ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ये कार्टेशियन फॉर्म आपके पास आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट फटाफट। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन डाउन। तो आपके पास एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन पूछा है। ये लाइन है और ये प्लेन की क्वेश्चन, इनके बीच में एंगल बताना है। सर यस बेटा नदीश। सर आपने अभी तक क्या करवाया? बेटा लास्ट टाइम हमने जो किया था एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, साइन थीटा डॉट के बराबर होता है। हाँ तो वही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास एक प्लेन है, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 - 1 1, ओके। और ये लाइन है, तो लाइन के पैरेलल वेक्टर आपके पास हो जाएगा 1 - 1 1। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा, उसका साइन कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू डॉट ऑफ दिस 2 + 1 + 1 बाय अंडर रूट ऑफ 6 अंडर रूट ऑफ 4 by 6 3 4 by बाय रूट 8 4 बाय रूट 8 है ना, 2 बाय 2 रूट 2 बाय 3, यही आ जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने किया था लास्ट टाइम ना, साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाय 3। यस, ओके नेक्स्ट ले लेते हैं। चलो चल सकते हैं आगे। हाँ सर, एक मिनट। यस बेटा, सर लास्ट क्लास में ही करा था ये वाला क्वेश्चन, है ना। हाँ, लास्ट क्लास में किया हुआ है। चलो ठीक है, आगे चला जाए फटाफट। चलो बेटा थोड़ा सा
Let us take this question. Find the angle between the line and the plane. डॉट कर देंगे 3 to 4 डॉट 2 1 minus 3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस साइन थीटा के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा 6 + 2 - 12 अपॉन 9 16 25 29 29 into √14 ये आ जाएगा 9 है ना √14 ठीक है तो 14 आ जाएगा ठीक है। आई थिंक सो कर लोगे यहाँ से विल गेट प्रॉब्लम -4 अपॉन 290 और 116 406 ठीक है ना दैट विल बी अ sin थीटा। ओके लेट्स फर्दर मूव ऑन आगे चलते हैं। सर 2 मिनट कर लो साहिल। यस आ जाओ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन शो दैट द लाइन दिस इज पैरेलल टू द प्लेन आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। सर हो गया हो गया ना हाँ ये क्वेश्चन हो गया शो दैट दिस इज पैरेलल टू द प्लेन। सर पैरेलल हो गया डिस्टेंस फाइंड करना है। कर लो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है 1 5 1 और ये लाइन है आपके पास इसके ऊपर कोई पॉइंट है 2 -2 3 और पैरेलल वेक्टर है इसके लिए सर वॉइस नहीं आ रहा है। सर हेलो हेलो yes so you have point on the line ठीक है तो लाइन के ऊपर आपको पॉइंट मालूम है तो क्या पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकाल सकते हो आप। यस 2 - 2 3 यस 2 - 2 3 आपको एक पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट दिया हुआ है 2 - 2 और 3 मेरी आवाज आ रही है और ये प्लेन दिया हुआ है आपको। यस यस सर तो इससे डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं हम डेफिनेटली। कैसे निकालेंगे प्लेन में पुट कर देंगे तो x + 5y
plus z minus 5 is equals to 0. Now when I substitute the point in plane, what do I get? Distance is equals to 2 plus 5 into minus of 2 plus 3 minus 5 upon अंडर रूट ऑफ 1 plus 25 plus 1. ठीक है ना, ये मॉड में आ जाएगा, तो आ जाएगा 10 by root of 27. Is it clear? Is it clear? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हेलो हेलो Yes, हेलो sir. चलिए आगे चलते हैं. हेलो यस बेटा. चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन. नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं. तो आई थिंक ये वाला आप कर लोगे अब, डिस्टेंस वाला केस. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर प्लेन. आपने डिस्टेंस कैसे निकाला था? बेटा हमको लाइन के ऊपर एक पॉइंट मालूम था, ठीक है ना, आपको पॉइंट मालूम था और प्लेन था, तो पॉइंट से डिस्टेंस तो निकाला जा सकता है ना. अब वो अलग अलग नहीं होगा क्योंकि ये लाइन तो बिल्कुल पैरेलल है प्लेन के, तो सारे डिस्टेंस तो बराबर ही होंगे. हाँ सर आ ठीक है गया. ना, नहीं तो इंटरसेक्ट कर जाती. हाँ सर आ गया. चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट टॉपिक. करें इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन. बेटा देखो अब इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास एक प्लेन दिया हुआ होगा और हमारे पास एक लाइन होगी, ठीक है ना. तो हमें आइडेंटिफाई करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन विद लाइन. तो बहुत इजीली कर लोगे, ये नहीं भी पढ़ा था तो आप कर लेते. बताओ कैसे करोगे? बताओ कैसे करेंगे. हमारे पास एक लाइन है और हमारे पास प्लेन है. वो लैम्डा के टर्म्स में एक्सप्रेस करके. वेरी गुड. तो आप क्या कर लेते, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और अब वो प्लेन के ऊपर भी होगा क्योंकि कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. यस सर तो वाला तो हम ये निकाल के फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. यस करेक्ट. ठीक है ना, तो आप लैम्डा के टर्म्स में निकाल के प्लेन में डालोगे, प्लेन से लैम्डा निकलेगा, लैम्डा से पॉइंट निकलेगा, और फिर आप लोग सॉल्व कर सकते हो. इजी. सर यस लेट्स सर. स्टार्ट विद द क्वेश्चन. चलो सर चलिए. सर मेरा ये टॉपिक मिस हो गया था. कौन सा बेटा? अभी शुरू किया है हमने. हाँ सर, मतलब ये इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन. हाँ कुछ पढ़ाया नहीं इसमें, मैंने कुछ भी नहीं बताया. सर आप वो कुछ ड्रॉ कर. कुछ भी नहीं किया. तुम क्वेश्चन लो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो. कोई थ्योरी नहीं है इसमें, डायरेक्ट वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन. ओके सर. सर लैम्डा तो 0 आ रहा है. लैम्डा 0 आ रहा है. अच्छा लैम्डा 0 का मतलब तो फिर तो पॉइंट जो दिया हुआ है वही पॉइंट प्लेन पे भी लाई करेगा. क्या ऐसा बोलना चाह रहे हो आप? क्या ये जो हमारे जो 3 पॉइंट वाली इक्वेशन है सर, x - 2/3 इक्वल्स टू y + 1, बिल्कुल. लैम्डा किया तो x आया प्लस 3 लैम्डा, y आया -1 + 4 लैम्डा, z आया 2 + 12 लैम्डा. वेरी गुड. वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, x - y + z = 5. तो लैम्डा 0 आ गया. अब लैम्डा 0 का मतलब क्या है? क्या मैं बोल सकता हूँ जो पॉइंट है वो 2 -1 और 2 ही रहा होगा? हाँ सर. ठीक है ना, जो पॉइंट आपको दिया हुआ है लाइन में वही पॉइंट होगा. हाँ सर. ठीक है ना. अब डिस्टेंस निकाल लोगे ना, आपका पॉइंट ढूंढना काम था, आपने पॉइंट ढूंढ लिया. दैट वाज द कांसेप्ट, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन. उसके बाद अब आप क्या करोगे,
सर तो वो माइनस आई प्लस माइनस 5j माइनस 10 के से डिस्टेंस निकाल लेंगे इसका। खत्म हो गया क्वेश्चन। सर डिस्टेंस आ रहा है दोनों से। क्या बोल रहे हैं? को ताहिर भी बोल रहा है पीछे। ताहिर क्या बोल रहे हो बेटा? सर कैसे सॉल्व करना है फिर से बताओ। देखो आपके पास प्लेन है जिसकी इक्वेशन दी है, आपके पास लाइन है, इस लाइन को डिसाइफर करेंगे हम। तो कैसे डिसाइफर करेंगे? दिस इज पॉइंट ऑन द लाइन इज 2 -1 and 2 and a parallel vector given to you is 3 4 and 12। सर √89। यस √89 आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं। तो 3 4 12 आपके पास पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। तो बेटा एनी पॉइंट which will be lying on the line would be nothing but 2 + 3 lambda minus 1 + 4 lambda and 2 + 12 lambda। सर Now √169 this would 13 आ रहा है 13। correct. Now that would satisfy plane as well because this point is lying on the line as well as on the plane. So let's substitute this in the plane equation. So 2 + 3 lambda minus -1 + 4 lambda plus 2 + 12 lambda is equal to 5. So from here get lambda and solve the question. सो Okay. लैम्डा निकालने के बाद क्या करना है? बेटा लैम्डा निकालेंगे तो पॉइंट आ जाएगा ना। हाँ पॉइंट ही तो ढूंढना था तुमको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद प्लेन। डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला तो आता ही है, तुमको आता है ना। पॉइंट मिला। चलिए आगे चलते हैं बेटा। लेट्स फर्दर मूव ऑन नाउ। सर एक मिनट। सर आंसर क्या आ रहा है? लैम्डा 0 आ रहा है। लैम्डा 0 आ रहा है आपका। आ रहा है 0? हाँ सर लैम्डा 0 आ रहा है सर। सर वेरी गुड। डिस्टेंस लैम्डा 0 आ 13 गया है। मतलब लैम्डा 0 आ गया मतलब ये पॉइंट आ गया आपके पास। सर डिस्टेंस लैम्डा 0 पे यही पॉइंट मिल जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन ने पॉइंट दिया वो पॉइंट ही प्लेन के ऊपर है। हाँ सर। तो पॉइंट आ गया। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे इस पॉइंट से। सर वैल्यू क्या है डिस्टेंस की? 13 आ रही है डिस्टेंस की। हाँ सर आ गया 13। करेक्ट वेरी गुड। यस सर एक मिनट होगा। सर हो गया। Okay. Let's take down next concept. I think ये भी clear हो गया। See, these are things which we don't need to learn. हमें सीखने की जरूरत नहीं है। ये तो as a concept हमें आना चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, है ना? ये फॉर्मूला बता दूं, सब चीजें मैं बताता चलूं, ये मैं बता रहा हूँ ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी बताऊं तो आपको आना चाहिए कि भाई लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन कैसे निकाला। लाइन पे वेरिएबल पॉइंट ले लिया, प्लेन को सेटिस्फाई करवा दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। ठीक है ना? चलो अब हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला नेक्स्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो काफी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे हम लोग। ये अभी तक जो हम करते आ रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम खुद निकाल रहे थे, इफ यू रिमेंबर। यस ये क्वेश्चंस में करवा के आ चुका हूँ। लेकिन अगर मैं जनरल इक्वेशंस में ही सब्स्टिट्यूट करूं तो किस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास आंसर आएगा? तो ये फॉर्मूला ही है डायरेक्टली आपके पास। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो इमेज निकालने के लिए। रिफ्लेक्शन बोल दूं या इमेज बोल दूं, हम पहले क्वेश्चन करके आ चुके हैं। इफ यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला, it is not compulsory to use this formula. If you don't remember the formula, go by the method. Yes or no? Is it clear? क्या ये चीज क्लियर है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर नॉर्मली किया वो पूरा मेथड, उससे भी कर सकते हैं तो ये फॉर्मूला सीधा लगा देंगे। बिल्कुल फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हो या आप चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो। आई विल रिकमेंड गो फॉर द फॉर्मूला, फटाफट आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? अब देखो तो फॉर्मूला क्या है, नोट कर लेंगे फटाफट। ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन है, जल्दी जल्दी लिखो। फॉर फाइंडिंग आउट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन टू द प्लेन। ये आपके पास है x y z 1, लेट्स से सबको नाम दे दिया आपने, x1 y1 z1 पॉइंट है।
अब m जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और उसके कोऑर्डिनेट्स x y z है, और प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0. यस, इज इट क्लियर? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0. ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर. फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब m के कोऑर्डिनेट्स निकालना. तो वो कैसे निकालोगे आप इस फॉर्मूला से? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ प्लेन में आपने क्या कर दिया? p पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया. प्लेन में p पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो आई विल रीराइट इट. कैसे लिखा जाएगा ये? माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर m निकालना है तो क्या करेंगे आप? पुट कर लेंगे वैल्यूज प्लेन में x1 y1 z1 के रिस्पेक्ट में, और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कर देंगे आप. नोट कर लो इसको. यस, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट फॉर्मूले. सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है इमेज ऑफ द पॉइंट. इमेज ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन. तो मान लेते हैं इमेज आपको निकालनी है तो वो कहीं यहाँ पे होगी और सर उसके फुट ऑफ कोऑर्डिनेट्स परपेंडिकुलर को मिड पॉइंट मिड पॉइंट लेके. यस यस यस, बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे नहीं. अगर इमेज उसने मांगा है तो डायरेक्ट इमेज कैसे निकालोगे उसका फॉर्मूला लिखो आप. तो पहले तीन तो बिल्कुल सेम जाएंगे. x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ -2 कर देना डबल. सो -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. इज इट क्लियर? सर तो x1 y1 z1 किसके कोऑर्डिनेट्स है? क्या x1 y1 z1 जिस तरह से आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है, जिस तरह से फुट परपेंडिकुलर डालोगे. तो मतलब p के कोऑर्डिनेट्स है ना, x1 y1 z1 ये है आपका. यहाँ और से x y z n के. अब यहाँ पे दो बार अलग अलग xyz है. जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हो उसके लिए xyz ले लिया हमने, फिर जब आप इमेज निकाल रहे हो तो उसके लिए xyz ले लिया. तो अगर ये निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. ओके हाँ सर. चलिए लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन. क्वेश्चन ले क्या? फॉर्मूला लिख लो. ये आ जाएगा x डैश y डैश और z डैश. ओके, शुड वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन? यस सर. चलो लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन. अब देखो क्वेश्चन को करेंगे जितने अलग अलग अप्रोचेस हम सोच सकते हैं सबके साथ. तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज करके देख लो आप. Find length of perpendicular from to this point to the plane
Find foot of the perpendicular and also reflection of the point with respect to plane. जिन जिन बच्चों ने पेपर अगर नहीं लिखा है तो 3D कंप्लीट जैसे आज हो जाएगा, उसके बाद आप 2-3 दिन लेके RD कंप्लीट कर लें, और जो पेपर आपने छोड़ दिया वो पेपर को भी पूरा अटेम्प्ट कर लें, सो दैट यू शुड नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन डू कम इन एग्जाम। ठीक है ना? तो वो पेपर को भी 1 घंटा निकाल के आप घर पे वर्कशीट की तरह सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है ना? क्योंकि 3D का बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, वेक्टर का भी बहुत इजी क्वेश्चन आता है, वो मार्क्स आपको गेन करना ही करना है, छोड़ना नहीं है उसको। सर यस बेटा। सर पर अभी तो सर लिमिटेड सिलेबस के पेपर आ रहे हैं सर तीनों में, तो नहीं अब आ जाएगा, धीरे धीरे फुल लेंथ सिलेबस स्टार्ट होगा। टेस्ट सीरीज का आपके पास वो होगा ना, क्या बोलते हैं उसका, सर शेड्यूल आ गया उसमें सर, वही है। हाँ सर, मतलब सेकंड से फुल, प्रोबब्ली फेब से शुरू होगा फुल लेंथ, फेब हाँ से सर फुल सेकंड फेब से शुरू। सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ और फिर नहीं, लेकिन आज मैं भेजूंगा आपको, प्रोबब्ली जैसे मेरा क्लासेस खत्म हो जाएगा, आई विल बी सेंडिंग यू द पेपर। वो पेपर आप फिर आज सॉल्व कर लेना या कल मॉर्निंग में सॉल्व कर लेना। सर वो आपने 1 घंटे का। तो वो कर लिया सर। हाँ मुझे पता चला, साहिल का मेरे पास आया रिस्पॉन्स, अली असगर का आया, और मेरे पास रिस्पॉन्स आया ताहिर का। 3 बच्चों का मेरे पास रिस्पॉन्स आया। सर यस बेटा, चलो आप भेज लेट्स रहे हो कम ना टू सर, द उसमें क्वेश्चन। नीचे दिखा रहा है ऑप्शन कौन सा सही है ऐसा करके आपने भेजा कौन उसमें। सा जो मैंने पेपर भेजा उसमें? हाँ सर, मतलब उसमें जिसने नहीं सर, वो attempt किसी किया, ने मार्क किया वो बता रहा है। हाँ मतलब वो थोड़े बता रहा है wrong सर, है सर, वो उसमें भी बता थोड़े रॉन्ग है। वो आंसर नहीं है, जो मार्क किया वो आंसर नहीं है, नीचे वाला वो आंसर नहीं है, हाँ सर, मतलब वो जिसने अटेम्प्ट किया वो उसका। तो रिस्पॉन्स है उसके बच्चे के। हाँ हाँ सर सर, सर वो उसमें बच्चे के जो रिस्पॉन्सेज है वो दिया हुआ है, वो सही है कि नहीं वो हमको नहीं पता, वो तो आंसर की में चेक करना पड़ेगा। हाँ तो सर, बहुत सारे रॉन्ग है उसमें भी। हाँ सर, आंसर की में रॉन्ग नहीं हो सकता बेटा। नहीं, आंसर की में wrong आंसर है, की वो नहीं तो सर, पेपर उसने में जिसने दिया है ना अटेम्प्ट किया वो वो बहुत सारे रॉन्ग है। हाँ तो वो तो भैया, वो तो किसी का भी पेपर हो सकता है ना, हाँ सर, वो हम कैसे बोले, बेचारा है उसके तो छोड़ो, हाँ जान दो उसको। ठीक है ना? हाँ आ सर, जाओ। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, व्हाट इज द फॉर्मूला दैट विल बी यूजिंग फॉर फुट ऑफ x परपेंडिकुलर, लेट्स से m निकालना है, x माइनस x1 बाय x y माइनस माइनस x1 है ना, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। ठीक है ना? तो x माइनस 1 अपॉन a कितना है 3, y माइनस 2 बाई 6। ठीक है ना? z माइनस z1, तो z प्लस 2 अपॉन 3, सॉरी z प्लस 2 अपॉन माइनस 2। ठीक है ना? ये आपके पास आ गया, ये चीज तो फिक्स रहेगी। अब आपको क्या करना है, माइनस ऑफ इस प्लेन की क्वेश्चन लिख लो, प्लेन की क्वेश्चन है 3x प्लस सर 6y। z माइनस 3 होगा ना? अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे z माइनस 3 आएगा, बिल्कुल हम ये पॉइंट ले रहे हैं, 1 2 3, तो z माइनस 3 होगा, x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3, यस बिल्कुल। और नीचे देख लो 3 6 माइनस 2 है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बराबर, माइनस है ना 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस ax प्लस by प्लस cz। अच्छा एक और भी प्लस पॉइंट है d यहाँ पे, क्या है प्लस इसके d साथ, माइनस 23 इक्वल टू 0 है, यहाँ पे माइनस 23 अपॉन अपॉन स्क्वायर प्लस कितना जाएगा, 9 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 49 सर, 49 अपॉन नॉट अंडर रूट, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो आ जाएगा 49 9 प्लस 36 प्लस 4, यस 49 आ जाएगा। अच्छा ऊपर कितना आ रहा है, 3 प्लस 6 इंटू 2 12 15 15 माइनस 6, माइनस ये तो कट, 14 ये तो 14 आ रहा है सर, ऊपर 14 प्लस 14, 14 आ रहा है प्लस में, हाँ 15 माइनस 6 माइनस 23, तो 14 आ रहा है, तो 14 बाय 49 मतलब 2 बाई 7 आ रहा है। ठीक है ना? तो x कितना आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस 6 बाई 7, दिस वैल्यू इज बेटा कमिंग एज 2 बाई 7। ठीक है ना? तो x निकल जाएगा, y निकल जाएगा आपके पास z निकल जाएगा, फुट ऑफ 2 परपेंडिकुलर प्लस 12 बाई 7 और z निकल जाएगा 3 माइनस 4 बाई 7। इज इट क्लियर?
हाँ सर, अब सर वो मिड पॉइंट से इमेज निकाल सकते। हाँ, अब इमेज निकालनी तो इमेज के लिए बहुत ही आसान है। इमेज के लिए क्या होगा, ये 4/7 होगा। किसके लिए? इमेज के लिए। डबल होता है ना, फॉर इमेज दिस इज डबल। तो ये इमेज के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने n के, तो वो आ जाएगा x डैश, तो वो कितना आ जाएगा 1 प्लस 12/7। सब डबल कर दो ना इधर। y इक्वल्स टू 2 प्लस मैं थोड़ा देखता हूँ, 1 + 12/7, y डैश आ जाएगा 2 + 24/7, z इक्वल्स टू 3 माइनस 8/7। 8/7। सही है ना? फॉर्मूला यूज करके फटफट आंसर दे दिया आपने। हाँ सर। ओके, x - x1/a, y - y1/b, z - सर वो z1/, x डैश कैसे निकलेगा? बेटा ये फॉर्मूला यहाँ पे। अच्छा, उसको ट्वाइस कर ठीक दिया। है, हाँ सर। फटाफट नोट कर लो। दूसरा मेथड भी मैं बता देता हूँ। सी व्हाई आई एम गिविंग यू मल्टीपल ऑप्शंस टू डू अ क्वेश्चन, बिकॉज इफ यू फॉरगेट द फॉर्मूला, मान लो भाई बहुत प्रेशर था, फॉर्मूला ही भूल गए, तो क्वेश्चन छोड़ तो नहीं सकते हम। सर ठीक है ना? फॉर्म तो उससे भी कर सकते हैं, मिड पॉइंट फुट ऑफ पर्टिकुलर मिल गया तो मिड पॉइंट से फिर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही बता रहा हूँ। वो मिड पॉइंट से करेंगे, वो तो उसका आगे का पार्ट है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर और मेथड से कैसे हम निकालेंगे बताओ, कोई बता सकता है? अच्छा, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो निकाल लोगे ना आप, वो तो बताने की जरूरत नहीं है ना। हाँ सर वो हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ax1 by1 z1 plus d by √(a² + b² + c²। ठीक है ना? वो तो आप कर लेना, इतना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ करना। अब कौन से और मेथड से मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ? कर रहा हूँ, ओके। यस सर। चलो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का दूसरा, ये पॉइंट है मेरे पास 1 2 3, इससे मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, सर तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? यस बेटा। सर ऐसा कर सकते हैं ना, ये 1 2 3 और नीचे जो पॉइंट है प्लेन पे उसको लैम्डा के टर्म्स में लिख के फिर डॉट प्रोडक्ट 0 कर दें, दो वेक्टर लेके। दो वेक्टर कैसे बनाओगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, दो वेक्टर कैसे बन रहा है? सर एक वेक्टर तो 1 2 3 और पॉइंट है प्लेन पे उसका, और वही पॉइंट से एक प्लेन पे वेक्टर पास कर रहा है उससे, तो दो वेक्टर हो गए। नहीं नहीं नहीं, नहीं बैठ रहा, लॉजिक नहीं बैठ रहा। देखो आप ऐसा सोचो ना, आपको नॉर्मल वेक्टर्स मालूम है, ठीक है ना? नॉर्मल वेक्टर क्या है? 3 6 -2। अब बेटा आपको पॉइंट पता है, आपको नॉर्मल वेक्टर पता है, क्या आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो? हाँ सर। अब इस लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो एक वेरिएबल पॉइंट लैम्डा के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि लेट्स से m है, वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, और वहां से लैम्डा निकाल के हम m निकाल सकते हैं। इजी। यस सर। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, पीएम का सर वापस रिपीट कर। इक्वेशन आप लिख, इक्वेशन बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, पहले पीएम का इक्वेशन लिखूंगा। तो मुझे हाँ पॉइंट सर। पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी? 1 2 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 3 6 -2। सो m हाँ के सर। कोऑर्डिनेट्स मैं बोल सकता हूँ वुड बी ऑफ द फॉर्म 3 लैम्डा + 1 6 lambda + 2 - 2 lambda + 3. Can I say that? यस Now सर। this m will satisfy the equation of plane. So let's put and substitute. So 3 × 3x, 3 × 3 lambda + 1 plus 6 × 6 lambda + 2. Okay. And -2 × -2 lambda -2 × -2 lambda + 3 -23 इक्वल्स टू 0। -23 = 0. एक स्टेप और लैम्डा लेके मिल जाएगा। सिंपलीफाई कर लो। 9 lambda 36 lambda 45 हो गया, प्लस 4 49 lambda हो गया। हाँ सर। चीजें करते हुए 15 हो गया, नहीं -6 -23, तो ये 14 ही बन गया। सही है ना? हाँ सर, -14। 3 + 12 15 है ना, और उधर जाएगा 14, तो लैम्बडा तो 2/7 ही आ गया। बस यही गेम खेल रहे थे अपन। हाँ सर। पुट कर लो इसमें, तो m आ जाएगा, है ना? हाँ सर। 1 + 6/7, समझ रहे हो ना? +2 × 12/7, 3 - 6/7। यस, यस सर। क्लियर? यस सर। चलो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। अब लास्ट कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। सर एक मिनट।
और एक चीज मैं बता दूं, आपके पास मान लो कभी टाइम नहीं बचता है या ड्यू टू एनी रीजन आपकी कोई चैप्टर की सॉल्विंग अगर छूट जाती है, अगर आपने नोट्स भी पढ़े हैं और अगर आपने क्लासेस भी सिर्फ अटेंड किया है, सो दैट इज सफिशिएंट इनफ फॉर यू टू अटेम्प्ट एनी एग्जाम एंड एनी पेपर। ठीक है, आपने वेक्टर 3D सिर्फ क्लासरूम में अटेंड कर लिया ना, तब भी पूरा पेपर आप कर सकते हो। आपको खुद से क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद से क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए करते हो ताकि फॉर्मूला आपके दिमाग में उतर जाए। ठीक है, क्वेश्चन करने की जो स्पीड है आपकी वो बढ़ जाए। ठीक है, फॉर्मूला जल्दी रिकॉल होगा तो जल्दी स्टेप्स क्लिक करेंगे, तो जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। प्रैक्टिस का मतलब, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं किया, आपने इतनी मेहनत से क्लासेस अटेंड किया है, so you can definitely go and attempt a question. You don't need to do questions and then only you can attempt those questions. It is not like that. आपने क्लासरूम में क्लासेस अटेंड किया तो हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम क्लास में ही कवर कर लेते हैं। आई डोंट कीप एनीथिंग फॉर यू टू सॉल्व एट होम, कि भाई तुम घर पे सॉल्विंग करो तो तुम्हें कुछ नया कॉन्सेप्ट पता चले, ऐसा मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ, मैं सब कुछ क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो इफ यू हैव अटेंडेड क्लासेस ऑल द पॉइंट्स डू गेट कवर्ड इन दैट। ओके सर हेलो। यस बेटा। सर तो आप इसके बाद पेपर डिस्कस कर रहे हो संडे वाला? यस यस यस। सर तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया तो सर मैं बैठूं तो लीव कर देना, लीव कर देना, कोई बात नहीं। हाँ सर। ठीक है ना, तो लीव कर सकते हैं सेशन। ओके सर मैंने अटेम्प्ट ओके किया सर। है पर मुझे लगता है वापस एक बार देना पड़ेगा। ठीक है, दे देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे देंगे। तो सर मैं भी नहीं अटेंड करूँ? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखो, अभी एक और क्वेश्चन लिखो फटाफट फटाफट। लेट्स राइट द क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन, फाइंड द इमेज of the line x minus 1 by 9 is equals to y minus 2 upon minus of 1 is equals to z plus 3 upon minus of 3 in the plane 3x minus 3y plus 10z minus 26 is equal to 0। इसने क्या बोल दिया, लाइन की इमेज ही प्लेन में ढूंढो आप। फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन in the plane। सर लाइन का इमेज कैसे, मतलब? सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करके फिर जो डायरेक्शन रेशियो है वो डाल देंगे लैम्डा के साथ। खत्म, बिल्कुल परफेक्ट। आपके पास एक प्लेन अवेलेबल है, आपके पास एक लाइन अवेलेबल है, इसकी इमेज इसमें निकालनी है। इमेज मतलब बिल्कुल उसका रिफ्लेक्ट नीचे एकदम इमेज आ जाएगी, सेम टू सेम लाइन नीचे आनी चाहिए प्लेन के अंदर, सेम लाइन। प्लेन के अंदर सेम लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा। लेट्स से पॉइंट हमने ले लिया 1 2 3, 1 2 -3, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलने पे हमें एक पॉइंट प्लेन में मिल गया और डायरेक्शन तो मालूम ही है, वो डायरेक्शन के पैरेलल आपने लाइन बना ली, खत्म। कर लो सर जल्दी जल्दी कर सॉल्व लो। करके बता सकते हो? एक मिनट सर, लेट एवरीवन ट्राई, फिर नहीं तो हाँ नहीं सर। सॉल्व। ठीक है ना,
ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा? डायरेक्शन वेक्टर जो होगा ये 3 - 3 10 हो जाएगा आपके लिए। यस सर। सो एनी पॉइंट ओवर हियर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की तरह एक्ट कर रहा है, वो पॉइंट m क्या हो जाएगा आपके लिए? इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में क्या हो जाएगा वो पॉइंट? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m कैन बी रिटन एज 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 10 लैम्डा माइनस 3। एग्री? सर ये 1 प्लस 3 लैम्डा ये तो करते हैं ना, 2 माइनस 3 लैम्डा अच्छा हाँ हाँ सर माइनस आ 3 गया। प्लस 10 लैम्डा, है ना? हाँ अब सर ये आ प्लेन गया। की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हम्म, तो सेटिस्फाइज प्लेन प्लेन। इक्वेशन। तो प्लेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो प्लेन में पुट कर लेते हैं, तो 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 इंटू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 10 इंटू 10 लैम्डा माइनस 3 माइनस ऑफ 26 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 9 लैम्डा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 9 लैम्डा माइनस 6 प्लस 100 लैम्डा माइनस 30 माइनस 26 इज इक्वल टू 0। 9 टू 18, 18 और 100 तो 118 लैम्डा आ जाएगा, और ये आ जाएगा 56 59 59 आ जाएगा, 59 आ जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू हाफ आ जाएगा, सही है ना? हाँ सर। लैम्डा हाफ मिलने पे m मिल गया आपको, तो m क्या आ जाएगा आपके पास? 3 इंटू पाई हाफ, बाय 3/2 प्लस 1 5/2 2 माइनस 3/2 1/2 1/2 और सर 2। 5 माइनस 3 2, सही है ना? तो ये पॉइंट आ गया आपको m। बस अब इक्वेशन लिख लोगे आप लाइन के पैरेलल वेक्टर, सर तो कैसे? मालूम ही है आपको -3 है। यस, सर आप ये लाइन के जो पैरेलल वेक्टर मालूम है आपको? हेलो हेलो 9 - 1 - 3, यस और नो? ठीक है ना? हाँ सर। चलिए तो लेट्स फिनिश इट ऑफ। तो आपके पास लाइन क्या जाएगी? सो लाइन विल बी पाई/2 हाफ 5/2 प्लस लैम्डा टाइम्स 9 - 1 - 3। सर क्लियर? लैम्डा हाफ है। नोट कर लो इसको। लैम्डा हाफ के लिए आपने लाइन पॉइंट निकाला, अब ये वाला लैम्डा और वो लैम्डा अलग है बेटा, हाँ कंफ्यूजन हाँ हाँ सर। हाँ सर आ गया दूर करने के लिए इसको म्यू भी लिख सकते हो। लैम्डा एक पैरामीटर है, ऐसा मत सोचो यही लैम्डा, ये म्यू ले लो आप। हाँ सर फिर वो कंफ्यूज हो गया। ओके, आई थिंक क्लियर है ना? काफी यस अच्छा सर। कुछ करवा सर एक दिया, वो इसमें भी बहुत कुछ हो लास्ट गया। वाली लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर क्वेश्चन वाली स्लाइड कर दूं? सर हो गया। ओके, लेट्स टेक दिस नाउ। एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स, ठीक है ना? एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स। अब जैसे हम लाइन में करते थे, तो पहले मैंने लाइन का लिखा है, ठीक है ना? प्लेन के अंदर मैं पहले लाइन के साथ इसको रिलेट करना चाहता हूँ। तो लाइन की एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस आप कैसे लिखते थे? L1/√(a² + b² इज इक्वल टू L2/√(a2² + b2²। यस, चीजें रिलेट कर पा रहे हो? सबसे पहले देखो लाइन में ऐसा एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होता था। भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर? एक्चुअली क्या होता था? कोई भी पॉइंट आप ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम दोनों होता है। लाइन से इक्वल डिस्टेंस होगी। बिल्कुल, डिस्टेंस बोलो काफी है, डिस्टेंस बोलो काफी है, परपेंडिकुलर ही होता है डिस्टेंस हमेशा, ठीक है ना? सो वो लोकस ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना, और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन लाइन इज इक्वल, ठीक है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो या डिस्टेंस बोलो, बात एक ही है। तो उन सारे पॉइंट्स का लोकस आपको एंगल बाइसेक्टर ही मिलेगा। अगर डिस्टेंस बराबर है तो ये थीटा और ये थीटा ही होगा। इज इट क्लियर? तो ये इक्वेशन होती थी लाइन के अंदर एंगल बाइसेक्टर की। दो आते हैं, एक एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल। वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो वो चेक करने के लिए हम a1 a2 + b1 b2 का साइन देखते हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन से ऑब्ट्यूस एंगल आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन से ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। तो a1 a2 + b1 b2 की साइन बताती है कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर हमें मिलेगा। पॉजिटिव गिव्स यू पॉजिटिव एक्यूट एंगल, नेगेटिव यू टेक नेगेटिव, यू गेट एक्यूट एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल।
ओके अब अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव आया तो अगर आपने नेगेटिव साइन लिया तो आपको एक्यूट एंगल मिलेगा। ओके नेक्स्ट दूसरा एक कॉन्सेप्ट हम सीखते थे, दिस कॉन्सेप्ट वाज स्टडीड, वी वर स्टडीइंग दिस कॉन्सेप्ट, देन वी स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट, देन वन मोर कॉन्सेप्ट वाज देयर टू फाइंड आउट द बाइसेक्टर इन अ रीजन, कि भाई इस पॉइंट के रीजन में आपको एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करते थे, वो पॉइंट को आप सब्स्टिट्यूट करते थे। What do you do to get the bisector in the region of x1 comma y1? You put x1 y1 in line 1, you put x2 y2 x1 y1 in line 2। x1 y1 को आप line 1 में डालते थे और line 2 में डालते थे और साइन निकालते थे, ठीक है ना। If you get same sign, then positive you have to take to get bisector in that region. Is it clear? क्या ये चीज सर क्लियर ये है? नहीं आया। ये हम लोग कर चुके हैं, नोटबुक निकाल लो अलियस का, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का उसमें लिखा हुआ है। जब हम करते थे तो फाइंड आउट एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, ठीक है ना, तब वहां पे वो सब क्वेश्चंस के अंडर में सब है, वहां देख लो तुम्हारी किताब के अंदर, नहीं लिखा है तो उसको लिख लो अभी आप, ठीक है। नहीं सर लिखा तो हुआ है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। So to get bisector in the region of point x1 comma y1, put x1 y1 in line 1, put x1 y1 in line 2. Now if you get same sign, then positive sign you have to take for the bisector। ये bisector के पास दो साइंस हैं, तो पॉजिटिव वाला लू या नेगेटिव वाला लू वो कैसे पता चलेगा, तो अगर दोनों का साइन सेम आ रहा है तो पॉजिटिव लेना है, और अगर दोनों का साइन अपोजिट आ रहा है तो नेगेटिव वाला लेना है। अब Okay, इसी sir. कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे लेके चलते हैं प्लेन्स के अंदर। तो प्लेन में भी इक्वेशन क्या होती है बाइसेक्टर की, p1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 बाय अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। नाउ check the sign of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 and if same sign will give obtuse angle bisector। तो जो इसका साइन होगा, मान लो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आपको obtuse angle bisector देगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन वाला obtuse angle bisector देगा। अब अगर आपको प्लेन चाहिए, एंगल बाइसेक्टर वाला प्लेन चाहिए जो x1 y1 z1 के रीजन में लाई करे, ठीक है ना, इवैल्यूएट, तो आप क्या करेंगे, यू विल इवैल्यूएट प्लेन 1 एट x1 y1 z1, you will evaluate plane 2 at x1 y1 z1, and if you have the same sign, take positive sign to get bisector in that region। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट जो स्ट्रेट लाइन में किया है वही एग्जैक्टली सेम हम प्लेन्स के एंगल बाइसेक्टर के केस में करेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं जो गिवन प्लेन्स के लिए एंगल बाइसेक्टर एक्ट करेगा। ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फटाफट थ्योरी लिख लो आप, क्वेश्चन से शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। चलिए क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। सर लास्ट पॉइंट बाकी है। लिख लो बेटा, लिख लो। Sure done. Okay, so let's start with the question. Find the equation of obtuse angle bisector plane between these planes.
So first question is, I'll do it for you. क्या लिखा है यहाँ पे? x plus y minus z plus 4. So first you check a1 a2 b1 b2 c1 c2. तो क्या आ जाएगा? इसकी इक्वेशन लिख लो आप. ये हो जाएगी x minus 2y plus 3z minus 7 is equals to 0. तो ये हो जाएगा 1 into 1 minus 2 minus 3. So definitely this is less than 0. Yes. So x plus y minus z plus 4 upon root of 3 is equals to. now देखो नेगेटिव आया, तो अगर आपको ऑब्ट्यूज चाहिए तो नेगेटिव साइन के साथ ऑब्ट्यूज मिलेगा. तो पुट माइनस, the equation will be x minus 2y plus 3z minus 7 upon root of 9 13 14. नोट कर लो, आपका आंसर हो जाएगा. Is it clear? So done. Okay. Next. एक और क्वेश्चन ले लो. ये वाला लो. Find acute angle bisector between the planes. Find acute angle bisector between the planes. हो गया. So 23x minus 13y plus 32z 30 is equal to 0. ओके. बाकी सबका क्या है? देखो सबसे पहले आप कैसे निकालोगे यहाँ पे? व्हाट डू यू विल डू? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 चेक कर लेते हैं. तो कितना आ जाएगा? 2 into 3 plus minus 1 into minus 2 plus 2 into 6. So if I see this is positive, so for acute angle I have to take negative sign, है ना? 2x minus y plus 2z plus 3 by root of 9 is equal to negative of 3x minus 2y plus 6z plus 8 by upon 7. अंडर रूट ऑफ 49, है ना? यही आ रहा है. Half. वेरी गुड. चलो ठीक है, सही किया आपने. ओके. Yes, sir. ठीक है ना? आई थिंक सो. तो कर लोगे. एंगल Yes, बाइसेक्टर sir. वाला पार्ट भी हो गया. अब एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसमें कुछ पॉइंट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर of
planes x plus 2y plus 2z is equals to 19 and 4x minus 3y plus 12z plus 3 is equal to 0 and specify the bisector which is acute angle. First, acute angle, obtuse angle, containing origin, does not contain origin. Find the equation of angle bisector of the plane and specify the bisector which is containing the origin, which is not containing the origin. सर जो एक्यूट एंगल वाला बाइसेक्टर है वो ओरिजिन को कंटेन करेगा। अच्छा, देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट यू गो फॉर फाइंडिंग आउट a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2। तो जब आपने वो फाइंड कर लिया तो क्या आ गया आपके पास? 4 minus 6 plus 24, so that is positive. Okay, so positive साइन वाला ऑब्ट्यूज कंटेन करेगा, यस यस नेगेटिव वाला एक्यूट करेगा। फर्स्ट केस हो गया है ना। नेक्स्ट अब उसने क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कंटेनिंग द ओरिजिन एंड नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। तो उसके लिए हमने क्या बोला? जो पॉइंट है उसको आप प्लेन में सब्स्टिट्यूट करोगे आप। तो प्लेन में जैसे आपने सब्स्टिट्यूट किया तो पहले वाले से क्या गया? प्लेन 1 ने क्या दे दिया? -19। प्लेन 2 ने क्या दे दिया? 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दोनों का जो साइन है वो अपोजिट है। ठीक है ना। तो उस रीजन में अगर बाइसेक्टर आपको चाहिए तो नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे क्या जाएगा? पॉजिटिव। इज इट क्लियर? ठीक है। तो हमने नोट लिखी है, बहुत ध्यान से देख लो आप। नोट में क्या लिखा है? इफ सेम साइन टेक पॉजिटिव to get region in that bisector. So take positive is same sign. अगर नहीं तो take negative to get the bisector in that region. Is it clear? So negative positive negative positive. चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन ले लो। पेपर डिस्कशन हम लोग अब एक काम करेंगे ना, एक डाउट क्लास कल प्लान कर लेते हैं। ठीक है, तो 1.5 घंटे का रहेगा। जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिया वो डाउट क्लास में आ जाना। टेंसी आपके लिए एडवांस वाला भी कल ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? ओके हाँ सर ठीक है। ओके चलिए एक और क्वेश्चन लिख लो, देन वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक आल्सो। इसको भी कंक्लूड कर देंगे हम। फिर वो लास्ट वाले का आंसर क्या था? देखो फर्स्ट वाले से नेगेटिव आएगा एक्यूट, देन पॉजिटिव विल बी ऑब्ट्यूज, देन कंटेनिंग द ओरिजिन इज नेगेटिव एंड डज नॉट कंटेन द ओरिजिन इज आल्सो इज पॉजिटिव। ओके सर। So let's take on one more question.
That's right. एक सेकेंड. ठीक है. कंटेनिंग द ओरिजिन हमारा क्या था, नेगेटिव आया था ना. और एक्यूट भी नेगेटिव आया था. एक मिनट, यही आ रहा था. हाँ सर. वर्क में कर लेना, लिख लो. बाइसेक्टर्स ऑफ द प्लेन 2x minus y minus 2z minus 6 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 6z minus 12 is equal to 0. ठीक है. तो इसके लिए भी चारों चीज आपको फाइंड करनी है. फर्स्ट इज जो यहाँ पे हमने लिखा था, फर्स्ट एक्यूट देन ऑब्ट्यूज. एक्यूट एंगल किसमें होगा, ऑब्ट्यूज किसमें होगा, कंटेनिंग ओरिजिन what is not containing origin. ठीक है, आई थिंक कर लोगे ये वाला, है ना. एक कर लेना. ओके चलिए फर्दर लेट्स मूव ऑन. एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन 1 विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन 2. Find reflection of plane 1 with respect to plane 2. सर इमेज निकाल लेंगे और फिर वो सेम नॉर्मल का इक्वेशन डाल देंगे उसके अंदर. देखो मतलब क्वेश्चन क्या बोला पता है आपको, ये प्लेन आपको दिया है, ठीक है ना. ये प्लेन 2 है आपका और आपको एक प्लेन दिया हुआ है प्लेन 1. ठीक है. अब आपको बोल रहा है प्लेन 1 का रिफ्लेक्शन प्लेन 2 के रिस्पेक्ट में बताओ. तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, ये यहाँ पे ऐसे कुछ होगा. यस और नो, यही होगा. हाँ सर. यस. सो कैन आई से दैट ये जो एंगल होगा थीटा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी ये थीटा होगा. यस. So can Yes, I say sir. that P2 will be the angle bisector of P1 and P3? हाँ सर. है ना. Yes. Do you agree with me? So P2 will be the angle bisector of, लिख लो, P2 will be the angle bisector of P1 and P3. Yes. और ये मुझे देख के बिल्कुल पता चल रहा है कि लैम्डा की 2 वैल्यू आनी चाहिए. यस. डू यू अग्री, लैम्डा की 2 वैल्यू आनी चाहिए. क्यों 2 वैल्यू आनी चाहिए बेटा, क्योंकि देखो ये प्लेन ऐसे एक्सटेंड हो रहा है और ये प्लेन भी ऐसे एक्सटेंड हो रहा है. ठीक है ना. तो लैम्डा की 2 वैल्यू आएगी, मतलब मुझे एक बाइसेक्टर ये भी मिलेगा. ठीक है ना. तो मुझे एक बाइसेक्टर ये भी मिलेगा मुझे, लेकिन ये प्लेन चाहिए. कैसे निकालोगे. सर वो P2 तो दिया हुआ है. हाँ P2 दिया हुआ है. तो उसको क्यों निकालना है. नहीं P2 दिया हुआ है तो P3 आप कैसे निकालोगे, आपको P3 निकालना है ना. हाँ बिल्कुल सही बोला. प्लेन एक ही आएगी लैम्डा की वैल्यू, है ना, एक ही आएगी. लेकिन मैं एक्चुअली कैसे सोच रहा हूँ करने का, P1 और P3 एक प्लेन है मेरे पास जो मुझे निकालना है. अब P1 और P3 की मदद से, P1 और P3 की मदद से जब मैं प्लेन निकालने जाऊंगा तो 2 प्लेन निकलेंगे. एक P2 निकलेगा और एक दूसरा प्लेन निकलेगा. अब P2 मुझे मालूम है. ठीक है ना. तो कैसे निकालेंगे अब आप, कैसे निकालोगे.
देखो पहले तो मैं P3 की इक्वेशन एज्यूम करता हूँ. व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ P3? कैन आई से दैट P3 का जो इक्वेशन होगा वो P1 और P2, देखो इफ यू ऑब्जर्व वेरी क्लोजली, थोड़ा सा मैं चीजों को इरेज कर देता हूँ तो आपको क्लियर दिखने लगेगा. अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, P3 जो मेरा प्लेन है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ वो P1 और P2 के पॉइंट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है. यस yes, तो P3 की जो मुझे इक्वेशन है वो मैं लिख सकता हूँ P1 प्लस लैम्बडा P2. यस और नो? जो ये लाइन है इंटरसेक्शन की, ये P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से P3 पास कर रहा है. तो P3 का इक्वेशन आप लिख सकते हो P1 प्लस लैम्बडा P2 के फॉर्म में. ठीक है, फर्स्ट स्टेप. तो मैंने P3 का इक्वेशन लिख दिया. तो अब अगर मेरे पास P3 का इक्वेशन है तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बाइसेक्टर की खासियत क्या होती है. कोई भी पॉइंट ले लें आप, परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, लेंथ बिल्कुल बराबर होगी. यस सर. ठीक है ना. तो लेट्स राइट P3 की इक्वेशन पहले लिख लो. P3 की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास? 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 14x माइनस 2y माइनस 5z प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर आई गॉट दैट P3 की इक्वेशन मेरे पास आ गई 14 लैम्डा प्लस 2 टाइम्स x प्लस, तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 3 टाइम्स y माइनस 5 लैम्डा माइनस 6 टाइम्स z प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. आई थिंक ये प्लेन 3 की इक्वेशन आ गई आपके पास. यस yes? अब किसी भी एक वेरिएबल पॉइंट x, y, z का P3 से डिस्टेंस और P1 से डिस्टेंस बराबर है तो इक्वेट कर दो आप. तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको जो अभी करने आया है वो यही है. ठीक है ना. दूसरा, नाउ दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू, तो मॉड जब खुलेगा तो प्लस माइनस हो सकता है ना. तो ये डिस्टेंस में लगा देता हूँ. तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? 14 लैम्डा प्लस 2 टाइम्स x माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स y माइनस 5 लैम्डा माइनस 6 टाइम्स z प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 लैम्डा का स्क्वायर. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, डिस्टेंस बराबर है तो, है ना. अब अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, बहुत ध्यान समझना आप, ये देखो अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो आप, तो ये 14 लैम्डा 3y, सॉरी 14 लैम्डा फिर 2 लैम्डा और सर एक मिनट, ये वापस से समझा सकते हैं? बेटा ये हमने क्या किया पता है, यहाँ पे हमने कर दिया ये प्लेन का जो होगा एंगल बाइसेक्टर वालों से दूरी बिल्कुल बराबर होगा. हाँ. तो ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर्स, ये डी कर दिया बराबर. ठीक है. सर तो आपने पॉइंट कहाँ लिया? पॉइंट प्लेन 2 के ऊपर. भाई पॉइंट प्लेन 2 के ऊपर लिया ना. एक्स वाई जेड कोई पॉइंट होगा इस प्लेन पे, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो बराबर आ जाएगी, है ना. यस. यस. तो उस पॉइंट को आप मान लो x1 ले लिया, y1 ले लिया, z1 ले लिया, कंफ्यूजन दूर करने के लिए. ठीक है. हाँ सर. ठीक है. अब x1 y1 z1, तो ये x1 y1 z1 इधर भी x1 y1 z1. क्या ये चीज क्लियर है सबको? यस सर. हाँ सर, वो मतलब प्लस माइनस क्यों हटाया आपने? कहाँ हटाया? प्लस माइनस कहाँ हटा दिया? तो मतलब आपने प्लस माइनस लिखा था ना ये पहले. वो तो मॉड खुलेगा तो प्लस माइनस आएगा ना. डिस्टेंस तो पॉजिटिव मॉड ही आता है ना. मॉड्यूलस हटाऊंगा तो प्लस माइनस आएगा ना. हाँ सर. ओके. अब देखो आप बहुत ध्यान से समझना, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं देखूं 2x1 3y1 6z1 और ये 1 वाली चीज जो बची हुई है यहाँ पे,
तो ये तो इसके साथ बिल्कुल बराबर मैच कर रहा है ना? बहुत ध्यान से सुनना ये चीज। 2x1 3y1 6z1 और 1, ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। अब दूसरी चीज क्या बची हुई है, लैम्डा अगर कॉमन निकाल लूं, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली टर्म में से, तो लैम्डा अगर कॉमन आ जाएगा तो 14x1 आ जाएगा माइनस 3y1 आ जाएगा प्लस 6z1 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा पीछे। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये पॉइंट तो प्लेन के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाली चीज किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यस और नो? यस सर। और यहाँ पे एक 3 है, मैंने 1 लिख दिया, ये 3 है, हाँ। दिस इज 3, ठीक है ना, ये गलती से लिखा। और ये 5 है, लैम्डा वाले क्लब कर रहे हैं, ठीक है ना, 6 वाले नहीं, जो पिंक वाले वो नहीं, ये व्हाइट वाले क्लब कर रहे हैं। 14 लैम्डा 2 लैम्डा 5 लैम्डा, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली साइन वो ले लेना -5 लैम्डा और ये 3 लैम्डा, ठीक है ना। तो ये तो पॉइंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पॉइंट इस इक्वेशन को, तो ये भी 0 आ गया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि न्यूमरेटर्स तो बिल्कुल मैच कर गए, जो लेफ्ट हैंड साइड चीज लिखी है वो राइट हैंड साइड न्यूमरेटर लिखा है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर इन दोनों को इक्वल होना है तो डिनोमिनेटर्स को भी बराबर होना पड़ेगा। यस सर। अब डिनोमिनेटर्स को बराबर होने के लिए क्या करूंगा, ओपन कर दूंगा स्क्वायर करके। सो व्हेन आई ओपन इट विथ स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 196 लैम्डा स्क्वायर प्लस 28 लैम्डा, सॉरी 14 228 256 लैम्डा प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 36 प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर माइनस 60 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 9 13 13 और 36 49, है ना? यस सर। ओके, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 196 4 25 तो हो जाएगा 225 लैम्डा स्क्वायर बचा मेरे पास। नेक्स्ट 36 45 49, तो ये तो कट गया। 56 लैम्डा 12 लैम्डा और 60 लैम्डा, साइंस के साथ एक बार देख लो, तो 68 माइनस 60 तो -8 लैम्डा आ गया, तो ये आपके पास 8 लैम्डा आ जाएगा। तो या तो लैम्डा 0 हो जाए, ठीक है, अगर लैम्डा 0 आ गया तो प्लेन 3 की इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, या लैम्डा की वैल्यू -8/225 आ जाए। ओके, इज इट क्लियर? तो लैम्डा हाँ, 0 सर। तो नहीं चलेगा, क्योंकि लैम्डा 0 पे तो वही प्लेन वापस मिल जाएगा आपको जो प्लेन से हमने निकाला था P1 प्लस लैम्डा P2 के फॉर्म में, तो P1 ही मिल जाएगा, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -8/225, ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव है, पुट कर लेंगे आपको प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, यस सर। ठीक है ना। आई थिंक सो 3D भी पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा का पूरा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं क्लास में, ठीक है। हाँ सर, वो लिखना बाकी था। अच्छा, रिफ्लेक्शन वाला एक और क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये लिख लो आप, ये स्टोरी नोट कर लो पूरी की पूरी। सर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सर डन। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ सर, वो ज्यादा एक बाकी था होमवर्क के लिए इसलिए। क्वेश्चन है ना, हाँ, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी ले लो आप, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन इन द प्लेन। ठीक है, क्लियर? यस, यस सर। ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन और मैं देता हूँ, दिस इज वन मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ये इसका आंसर भी है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो एक बार देख लेना इसको। सेम मेथड, यू शुड गेट दिस एज द आंसर, लैम्डा का वैल्यू 0 और -6, ठीक है। चलो, लेट्स राइट द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। फाइंड द इंटरवल ऑफ अल्फा
find the interval of alpha for which find the interval of alpha for which alpha comma alpha square comma alpha and 3 comma 2 comma 1 lies on the same side of x minus y, sorry, x plus y minus 4z plus 2 is equal to 0. Find the interval of alpha for which this and this lies on the same side of the plane. अब देखो आपको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, जब एक लाइन होती है तो पॉइंट या तो लाइन के ऊपर होगा या लाइन के इट्स ऑन द लाइन और ईदर साइड ऑफ द लाइन. यस, तो जब लाइन का हम कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, सो फॉर टू पॉइंट्स टू बी ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन व्हाट दे वुड हैव सेम साइन. यस, सो सिमिलरली जब हम एक सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल के अंदर सारे पॉइंट्स के लिए साइन सेम होगा, सर्कल के ऊपर साइन 0 होगा और सर्कल के बाहर साइन सेम होगा, है ना. सो सेम इन केस ऑफ अ प्लेन ऑल्सो. ठीक है, तो अगर दो पॉइंट्स हैं आपके पास, ध्यान समझो आप, एक प्लेन जो होता है वो क्या करता है, एक पॉइंट को 3 पार्ट में, एक गिवन स्पेस को 3 पार्ट में डिवाइड करता है. या तो प्लेन के ऊपर होगा पोजीशन 1, या तो प्लेन के ऊपर होगा या प्लेन के नीचे होगा. सो इफ दे आर ऑन द सेम साइड दे विल हैव सेम साइन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो इफ, सर वापस रिपीट करो. देखो एक प्लेन है ना, गिवन स्पेस को 3 पार्ट में ब्रेक करता है. एक तो प्लेन के ऊपर वाला पार्ट, एक प्लेन के नीचे वाला पार्ट और एक प्लेन के ऊपर वाला पार्ट. इट मींस ऑन द प्लेन, above the plane, below the plane, on the plane. So if P1 and P4 you consider, they will have same sign. Similarly P2 and P5 will have same sign, मतलब equal to 0 होगा. क्यों? Because they are lying on the plane. P1 and P4 are lying above the plane. And similarly I can say that P1 and P3 will have opposite sign. Why? Because they are on the opposite side of the plane. Similarly, if you take a point P6, so you can say that P3 and P6 will have same sign. Is this clear? Yes. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो फटाफट और मुझे आंसर बता दो क्या है आपके पास. Find the interval of alpha for which alpha, alpha square alpha and 3 to 1 lie on the same side of the plane. जरूर रुको, लास्ट वाला लिखना है. लिखना है, लिखना. हो गया सर. ओके, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे फटाफट अल्फा की वैल्यू बता दो क्या आ रही है आपके पास. व्हाट इज सैटिस्फाइंग वैल्यू ऑफ अल्फा? यस, करेक्ट आंसर है. Yes. तो क्या कर दिया आपने, सब्स्टिट्यूट कर दिया पॉइंट्स को, तो क्या रहेगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0. यस, हाँ सर. so from here what we will get, alpha square minus 3 alpha plus 2 is greater than 0. So alpha minus 2, alpha minus 1 greater than 0. So minus infinity से 1 union 2 से infinity. Is it clear? Yes. चलिए, बहुत बढ़िया. तो पूरा चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है. जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे कर लिए हैं. तो आपका 12th का सिलेबस भी इसके साथ कंप्लीट हो. ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग देयर. बाय बाय, टेक केयर. नेक्स्ट टाइम मेरी स्टार्टिंग में फोनिक का रिवीजन, ठीक है ना.